हेलो एंड वेलकम टू यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड के बारे में। सो आगे चलते हैं और देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। सो लेट्स बिगिन। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये कहानी लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूंटस के द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टोरी किसी भी चीज़ के लिए अनक्वेश्चनेबल बिलीफ मीन्स एक पावरफुल बिलीफ के आइडिया के अराउंड घूमती है। इस स्टोरी को लैटिन अमेरिका में लिखा गया था, जिसमें लेंचो एक मेन कैरेक्टर है जो तूफान की वजह से उसकी फसल खराब हो जाने पर भगवान को एक लेटर लिखता है और उनसे फाइनेंशियल हेल्प मांगता है। हालांकि उसकी विश कंप्लीटली तो फुलफिल नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसे कुछ मदद मिली। आखिर में वो उन पोस्ट मास्टर को ही बेईमान बता देता है जिन्होंने भगवान की तरफ से उसकी मदद की थी। तो क्या कुछ है इस स्टोरी के अंदर, हम आगे चलेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो स्टोरी शुरू होती है जहां एक फार्मर हिल टॉप पर बैठा है जिसका नाम लेंचो है और वो ऊंचाई से बहती नदी और उसके भुट्टो की फसल को देख रहा है। उसे उम्मीद है कि बारिश होगी और उसकी फसल के लिए जो अच्छा भी है। उसे पूरा भरोसा है कि इस साल भी उसकी फसल अच्छी होगी और उसे ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। फाइनली बारिश होती भी है। ये लेंचो के लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका पूरा एक्साइटमेंट दुख में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश धीरे धीरे तूफान बन जाती है और तेज ओले पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी फसल नष्ट हो जाती है। अब उसकी फैमिली एकदम से खतरे में आ जाती है क्योंकि उसकी लाइवलीहुड, उसकी आजीविका पूरी तरह से फसल पर ही डिपेंड करती थी। हालांकि उसकी निराश फैमिली को भगवान पर पूरा भरोसा होता है। लेंचो जो दिन रात जानवर की तरह खेतों में मेहनत करता है, इसके अलावा वो एक एजुकेटेड इंसान भी है और वो लिखना पढ़ना जानता है, तो वो लिख सकता है। इसलिए अब वो भगवान को लेटर लिखकर अपनी परेशानी के बारे में बताता है और भगवान से फाइनेंशियल हेल्प मांगता है। तो दिन में वो अपने काम से ब्रेक लेकर जो भी टाइम उसे फ्री मिलता है उसमें वो शहर जाता है और लेटर पर गॉड का एड्रेस लिखकर उसे पोस्ट कर देता है। फिर जब उसका लेटर पोस्ट मास्टर को मिलता है तो वो लेटर पर गॉड का एड्रेस देखकर पहले तो बहुत चौंक जाता है और बहुत हंसता है, लेकिन इसके बाद में वो थोड़ा सा सीरियस होकर उसके ऊपर विचार करने लगता है कि कौन ऐसा है जो इतना इनोसेंट है कि वो भगवान को लेटर लिखेगा। उसे लेंचो के भगवान के ऊपर विश्वास को देखकर इस मैटर की सीरियसनेस समझ आ जाती है और वो ये भी जानता था कि भगवान की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा, जिससे आखिर में लेंचो का भरोसा भगवान के ऊपर से उठ भी सकता है और पोस्टमास्टर ये नहीं चाहता था। फिर उसने डिसाइड किया कि वो भगवान की तरफ से रिप्लाई देगा और एक लेटर पैसों के साथ साथ लेंचो को भेजेगा, जिससे लेंचो को खुशी होगी और उसका भरोसा भी भगवान के ऊपर बना रहेगा। फिर उसने अपनी सैलरी से कुछ पैसे लिए। वो पैसे काफ़ी नहीं थे क्योंकि लेंचो ने 100 पीसोस भगवान से मांगे थे। फिर वो अपने ऑफिस में काम करने वाले उसके कॉलीग्स, स्टाफ मेंबर्स के पास गया और उसने थोड़े थोड़े पैसे सबसे कंट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट की। सबने पैसे कंट्रीब्यूट किए, लेकिन सबके पैसे कलेक्ट करने के बाद भी 100 पीसोस नहीं हुए। टोटल 70 पीसोस ही थे, जिन्हें पोस्टमास्टर ने एक लेटर में रखकर उसके ऊपर गॉड का नाम लिखकर लेंचो को पोस्ट कर दिया। अब लेंचो के पास लेटर पहुंचा। ये देखकर लेंचो बहुत ही खुश हुआ और वो काफ़ी एक्साइटेड भी था। जैसे ही उसने उस लेटर को खोला तो उसमें 70 पीसोस देखकर वो सरप्राइज हुआ और उसे गुस्सा भी आया, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान ने मुझे 100 पीसोस ही भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट मास्टर काफ़ी करप्ट है और वहाँ जो वर्कर्स हैं उन्होंने 30 पीसोस निकाल लिए होंगे और बाकी 70 पीसोस उन्होंने मुझे भेज दिए। फिर उसने एक बार फिर से भगवान को लेटर लिखा और अगले दिन उसे पोस्ट करने गया।
इधर पोस्टमैन उसके पोस्ट किए हुए लेटर को लेकर वापस पोस्ट मास्टर के पास आया। पोस्ट मास्टर को लगा कि लेंचो ने पैसे पाकर भगवान को थैंक्स बोलने के लिए ये लेटर लिखा होगा। उसने बड़े ही एक्साइटेड होकर उस लेटर को खोला और जैसे ही उसने उस लेटर को ओपन किया और उसमें उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि उस लेटर में लेंचो ने लिखा था, माय डियर गॉड, आपने जो 100 पीसोस भेजे थे उसमें से पोस्ट ऑफिस के लोगों ने 30 पीसोस निकाल लिए, क्योंकि ऑफिस के सभी वर्कर्स बहुत ही करप्ट हैं। ये देखकर पोस्ट मास्टर हैरान हो जाता है और अब उसके पास में कहने के लिए कुछ नहीं था। ही बिकेम स्पीचलेस। तो फ्रेंड्स, ये थी चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड की समरी। होप ये आपको समझ आई होगी। तो अगर मेरा वर्क आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जो आप ही की तरह 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी समरीज़ हैं वो सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और एट लास्ट, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ डू कमेंट मी इन कमेंट्स बॉक्स। तो अभी के लिए बहुत सा ख्याल रखिए अपना। आई विल सी यू लेटर। टिल देन, बाय बाय।